एक बार की बात है, बुद्ध की शरण में दीक्षा ले रहे भिक्षुओं को कई नियमों का पालन करना पड़ता था। वे किसी के घर में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते थे। यह नियम स्वयं महात्मा बुद्ध ने बनाया था। उनका कहना यह था कि उनकी सेवा में लगे लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इसलिए जब बुद्ध और उनके शिष्य जब यात्रा पर निकलते थे तो वे रास्ते में आने वाले गरीब घरों में ही शरण लेते थे। वे इन घरों में अधिकतम 3 दिनों तक ही रुकते थे। 3 दिनों के बाद उन्हें अगली यात्रा पर निकल जाना पड़ता था, क्योंकि यह बुद्ध के नियम थे। एक दिन वे घूमते घूमते एक गांव में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तभी बुद्ध के शिष्य आनंद को एक वैश्या ने अपने घर पर रहने को आमंत्रित किया और वह बहुत ही खूबसूरत युवती थी। तभी उनके शिष्य ने उनसे कहा कि वह उनके घर पर रह सकता है, पर इसके लिए उसे बुद्ध से अनुमति मांगनी होगी। बुद्ध के शिष्य की बात सुनकर वह वैश्या बोली, क्या तुम्हें इसके लिए सचमुच अपने गुरु से इजाज़त मांगनी होगी? उस वैश्या की बात सुनकर उनके शिष्य ने कहा, नहीं, मैं जानता हूँ कि बुद्ध मेरी बात मान जाएंगे, पर उससे पूछना मेरा कर्तव्य है। और इतना कहते ही वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि हे बुद्ध, इस गांव में 3 दिनों के आश्रम के दौरान एक खूबसूरत स्त्री मुझे अपने घर पर आमंत्रित कर रही है, लेकिन वह खूबसूरत स्त्री एक वैश्या है, क्योंकि वह एक वैश्या का काम करती है। अपने शिष्य की बात सुनकर बुद्ध ने अपने शिष्य की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, अगर वह तुम्हें इतने प्यार से आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें उनके निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें उनके घर में ही रहना चाहिए। परंतु बुद्ध की बात सुनकर यह बात दूसरे शिष्यों को गवारा ना हुई। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि आप अपने शिष्य आनंद को एक वैश्या के घर कैसे भेज सकते हैं? यह भिक्षुओं के आचरण के खिलाफ है। अपने दूसरे शिष्य की बात सुनकर बुद्ध ने जवाब दिया, तुम लोगों को 3 दिन में ही अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। अपने गुरु महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सारे शिष्य चुप हो गए और इस प्रकार से बुद्ध के शिष्य आनंद ने अगले 3 दिनों के लिए उस वैश्या के घर पर रहने के लिए चले गए और बाकी के शिष्य उनकी निगरानी में लग गए और सारी बातें बुद्ध के कानों में डालने लगे। परंतु महात्मा बुद्ध अपने निगरानी कर रहे शिष्यों की बातों को सुनकर एक शालीन मुस्कान लिए चुप थे। पहले दिन वैश्या के घर से बुद्ध के शिष्य आनंद और वैश्या के गाने की आवाजें आई, जो कि यह बहुत नई बात थी। एक भिक्षु का वैश्या के साथ यूँ गाना गाना यह कहाँ तक उचित था। इसी प्रकार से दूसरे दिन घर से गाने के साथ नाचने के भी आवाजें आने लगी। परंतु यह सब बुद्ध के निगरानी कर रहे शिष्यों ने कहा कि यह तो घोर अनर्थ काम कर रहा है, यह कहाँ तक उचित है। परंतु महात्मा बुद्ध चुप रहे। इसी प्रकार जब तीसरा दिन हुआ तो तीसरे दिन सचमुच ही उन्होंने खिड़की से आनंद और उस वैश्या को नाचते गाते देख लिया। परंतु सबका यह अनुमान था कि बुद्ध के शिष्य आनंद इतनी मौज में है तो वह भिक्षुओं के साथ आगे की यात्रा पर नहीं आएगा। परंतु जैसे ही 3 दिन बीत गए, जब अगली सुबह हुई तो सभी भिक्षु कानाफूसियों के बीच एक स्थान पर जमा हुए थे। परंतु सभी ने आनंद के आने की उम्मीद छोड़ दी थी। सभी सोच रहे थे कि वह इतनी सुंदर स्त्री का साथ छोड़कर भिक्षुओं के साथ क्यों आएगा। परंतु तभी बुद्ध के शिष्य आनंद को एक सुंदर स्त्री के साथ अपनी ओर आते देखा और वह सुंदर स्त्री एक महिला भिक्षुक का रूप धरी हुई थी। यह सब देखकर बुद्ध उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि बाकी विस्मित होकर खुले मुंह से आनंद और उस महिला भिक्षुक को देख रहे थे। परंतु महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद की पीठ पर हाथ रखकर भिक्षुओं को संबोधित किया। उसने कहा कि अगर खुद पर भरोसा है तो आपको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, बल्कि अगर आपका चरित्र बलवान है तो आप भ्रष्ट को भी
चरित्रवान बना सकते हैं। ऐसा कहते हुए बुद्ध ने वैश्या से भिक्षु बनी महिला का स्वागत किया और सभी लोग आगे की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते महात्मा बुद्ध उन्हें बता रहे थे कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम किसी भी स्थिति के गुलाम नहीं बनते। यह बहुत मज़ेदार बात है कि खोट तो हमारे दिल में होता है और शक हम दूसरों पर करते हैं। अपने दिल को साफ रखेंगे तो दुनिया भी हमें साफ नजर आएगी। किसी किताब को कभी उसकी ऊपरी बनावट से ना आंकिए। इस बात को समझ ले कि अगर हम पारदर्शी जीवन जिए तो हमें किसी ऊपरी बनावट की कभी जरूरत ही नहीं होगी। इस संसार में जितने भी व्यक्ति है सबके मस्तिष्क अलग अलग है। वे सभी लोग अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार ही हर बात का मतलब निकालते हैं। इसलिए ये सृष्टि ऐसी है, हम इसे बदलने के लिए लोगों को प्रेरित तो कर सकते हैं, पर हमारी बातों का कितना असर उन पर होगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए मैं सभी के साथ एक समान व्यवहार करता हूँ और सभी को एक समान अपना अपना कार्य करते रहने के लिए प्रेरित करता हूँ।